नमो बुद्धा दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इस चैनल पर बुद्धिज्म के इतिहास, बहुजन इतिहास और बहुजन महापुरुषों के बारे में चर्चा की जाती है और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। तो आओ समय के उस पावन क्षण में चलते हैं जहां सहजता से मानवता के कंधों पर ज्ञान का प्रकाश उतरता है। यह है गौतम बुद्ध की विरासत, जो जीवन जिसने संसार को दुख, मोह और भ्रम से ऊपर उठने की राह दिखाई। आज हम जानेंगे उनकी अंतिम यात्रा, उनके परिनिर्वाण की अपूर्व कथा और उस अनमोल संदेश को जिसने असंख्य दिलों को शांति दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हाइप भी कर सकते हैं, आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध की मृत्यु और उनके परिनिर्वाण की कथा। गौतम बुद्ध का जीवन मानवता के मार्गदर्शन का एक उज्जवल दीपक है। उन्होंने संसार को दुख, मोह और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया। लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने निरंतर यात्राएं की, जन जन तक धर्म का संदेश पहुंचाया और अहिंसा, करुणा और ज्ञान पर आधारित जीवन का आदर्श रखा। उनके जीवन का अंतिम अध्याय परिनिर्वाण कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्वाण, अर्थात सभी क्लेशों, पीड़ाओं और जन्म मृत्यु के बंधनों से पूर्ण मुक्ति। बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर अब वृद्ध और अशक्त था, किंतु चेतना अत्यंत जागरूक और शांत। उनके शिष्य आनंद, जो उनके साथ अधिकतर समय रहते थे, उनके प्रति अत्यंत समर्पित थे। केवल आनंद को ही पता था कि तथागत की आयु अब समाप्त की ओर है। इसी समय बुद्ध ने आनंद को बुलाकर कहा, अब मैं वृद्ध हूं आनंद, मेरा जीवन अपने अंतिम चरण में है। मेरा शरीर एक पुराने रथ के समान है जो बस किसी तरह चल रहा है। इसलिए आनंद, स्वयं को अपने लिए द्वीप बनो, स्वयं अपना शरण बनो, किसी और में शरण मत लो और अपने ज्ञान और धर्म को ही अपना सहारा बनाओ। इन वचनों में जीवन का गूढ़ संदेश छिपा है कि हर मनुष्य को स्वयं अपने भीतर के प्रकाश को खोजना चाहिए। अप दीपो भव। मारा का दोबारा आगमन हुआ। कपाल श्राइन में निवास करते समय बुद्ध अभी भी आनंद को धर्म का गूढ़ अर्थ समझा रहे थे। आनंद को पूर्ण निर्वाण की अनुभूति अभी नहीं हुई थी। तभी मारा प्रकट हुआ, जो बोधि प्राप्ति के समय भी प्रकट हुआ था। वो पुनः आया। उसने बुद्ध से कहा, अब समय आ गया है हे श्रवण गौतम, कि आप अपना देह त्याग करें और पूर्ण निर्वाण में प्रवेश करें। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, अभी नहीं मारा, 3 महीने बाद। धरती उस समय कांप उठी, मानो स्वयं प्रकृति ने इस संकल्प की पुष्टि की हो। मारा चला गया और बुद्ध अपने अंतिम तीर्थ यात्रा पर कुशीनगर की ओर चल दिए। कुशीनगर की यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। रास्ते में वे चूड़ा नामक श्रद्धालु के घर पहुंचे। चूड़ा में बड़े प्रेम पूर्वक भोजन में शुक्रम मध्यम, अर्थात नरम शूकर का गोश्त या कुछ परंपराओं के अनुसार मशरूम भेंट किया। बुद्ध ने कहा, यह भोजन केवल वे ही करेंगे। वह भोजन विषाक्त था, जिससे बुद्ध को गंभीर पेट दर्द और अतिसार हुआ। यद्यपि शरीर अत्यंत पीड़ित था, मन पूरी तरह शांत था। उन्होंने कहा, चूड़ा को दोष मत देना, उसने अज्ञान में पर भक्ति से भोजन दिया है। यह करुणा का अद्भुत उदाहरण है। जहां मृत्यु के कगार पर भी उन्होंने किसी से प्रति कोई भी शिकायत नहीं की। परिनिर्वाण के क्षण पर हम बात करेंगे। कुशीनगर पहुंचने पर बुद्ध ने आनंद से कहा, 2 साल वृक्षों के बीच एक शैया तैयार करें। आनंद ने तुरंत आदेश का पालन किया। बुद्ध
दाहिनी करवट लेटे, दाहिना हाथ सिर के नीचे रखा और बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखा। यह वही मुद्रा है जो आज शयन मुद्रा या रिलाइनिंग बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। सभी भिक्षु एकत्रित हुए। वातावरण में गहन शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, सभी संयोग धर्मी वस्तुएं नश्वर हैं। सजग होकर अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करो। इन शब्दों के साथ उन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया और धीरे धीरे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। बुद्ध का अंतिम संदेश मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है और प्रत्येक साधक को स्वयं में जागृति प्राप्त करनी है। बुद्ध के बाद ज्ञान की ज्योति अमर बनी। परिनिर्वाण के बाद आनंद और अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर प्रथम बौद्ध संगति यानी काउंसलिंग का आयोजन किया। वहीं से बौद्ध धर्म का लिपिबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। समय के साथ विभिन्न परंपराएं जैसे हीनयान, महायान, तिब्बती और नेवार बौद्ध धर्म विकसित हुई, लेकिन सभी का मूल संदेश एक रहा, दुख को जीतने का मार्ग आत्मज्ञान है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी यह प्रश्न बार बार उठता है, जब कोई बुद्ध निर्वाण प्राप्त करता है तो वह कहां जाता है। इस पर स्वयं बुद्ध ने चूल मालोक्योपदेश सूत्र में स्पष्ट किया था कि ऐसे प्रश्न निरर्थक हैं। जब एक भिक्षु ने पूछा बुद्ध की मृत्यु के बाद वे कहां जाते हैं, तो बुद्ध ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि इन बातों की उत्तर दूंगा? क्या ये मेरे उपदेश का उद्देश्य है? नहीं, मेरा मार्ग इन प्रश्नों से परे है। उद्देश्य है जागृति प्राप्त करना। यह कथा केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक शिक्षा है। उस वृद्ध तिब्बती भिक्षु की तरह जिसने कहा था कि कहानी के अंत की चिंता मत करो, पहले जागृति प्राप्त करो, फिर जान जाओगे। हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन का सार अंत जानने में नहीं बल्कि साधना में है। बुद्ध का परिनिर्वाण मृत्यु नहीं बल्कि अनंत शांति का मिलन था। लुम्बिनी से लेकर बोधगया तक, सारनाथ से लेकर कुशीनगर तक उनकी यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, वह चेतना की यात्रा थी जिसने करोड़ों लोगों को भीतर झांकने की शक्ति दी। आज भी रिक्लाइनिंग मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां केवल कला नहीं है, वे हमें स्मरण कराती हैं कि जब शरीर शांत हो जाता है तो आत्मा अमर प्रकाश में विलीन होती है। परिनिर्वाण का कोई अंत नहीं है, यह शाश्वत आरंभ है जहां सब विभाजन मिट जाते हैं और केवल करुणा, ज्ञान और शांति बचती है। बुद्ध का परिनिर्वाण एक अंत नहीं था बल्कि नया आरंभ था। उनका जीवन और उपदेश आज भी उसी तरह प्रासंगिक हैं जैसे तब थे जब हम दुख, भ्रम और द्वंद्व में हों। बस उसी शांति और जागृति को अपने भीतर टटोलें जो बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले दिखाई थी, और हम पाएंगे कि अनंत शांति हम सबके भीतर है। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके मन को छू पाया? अगर छू पाया हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझे अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आवर प्राइड हमारा गौरव पर। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हाइप भी कर सकते हैं, आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियो आगे बनाने के लिए। तो आपके कमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस तरह के वीडियो बौद्ध इतिहास को लेकर के, बहुजन इतिहास को लेकर के, बौद्ध और बहुजन महापुरुषों को लेकर के उनके जीवन में झांकने के लिए, उन पर प्रकाश डालने के लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।